मित्रों, ये तो हम जानते हैं कि पर पैदा होने वाला कोई भी जीव अमर नहीं होता, इसे एक ना एक दिन मरना ही होता है। लेकिन क्या आप जानते मरने के बाद का क्या होता है, या मृत्यु के 24 के बाद आत्मा अपने घर वापस क्यों आती है और वह कितने दिनों तक घर में रहती है? अगर नहीं जानते तो मैं बता दूं कि इन सवालों का जवाब गरुड़ पुराण में से बताया गया है और इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार मित्रों, एक बार फिर का हमारे YouTube चैनल माया नगरी में बहुत बहुत स्वागत है। जरूर पुराण में बताया गया है, जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो यमराज किसकी आत्मा को अपने साथ यमलोक ले जाते हैं, जहां उसके पुण्य और पाप कर्म का लेखा जोखा किया जाता है। फिर 24 घंटे के अंदर यमदूत उस प्राणी की आत्मा को वापस छोड़ जाते हैं। यमदूत के द्वारा वापस छोड़ जाने मृतक की आत्मा अपने परिजनों के बीच ही भटकती रहती है, अपने परिजनों को पुकारती रहती है, लेकिन उसकी आवाज कोई नहीं सुनता। यह देख मृतक की आत्मा बेचैन हो जाती है और उसे चिल्लाकर रोने लगती है, तब भी उसकी आवाज को कोई नहीं सुनता। इसके बाद मृतक की आत्मा अपने शरीर में प्रवेश करने की कोशिश करती है, लेकिन यमदूत के पास में बंधे होने के कारण वह मृत में प्रवेश नहीं कर पाती है। इसके अलावा गरुड़ में बताया गया है, किसी की मृत्यु हो जाने पर जब उसके परिजन रोते हैं तो यह देख मृत आत्मा दुखी हो जाती है और वह भी रोती है, लेकिन वह कुछ कर नहीं पाती और लाचार हो अपने जीवन में किए गए कर्मों को याद करके दुखी हो जाती है। जरूर पुराण की माने तो जब यमदूत मृतक की आत्मा को उसके के बीच छोड़ जाते हैं तो उसके बाद उस आत्मा में इतना बल नहीं कि वह यमलोक की यात्रा तय कर सके। जरूर पुराण के अनुसार किसी भी मनुष्य की मृत्यु के बाद जो 10 दिनों तक पिंडदान किया जाता है, से उस मृत आत्मा के विभिन्न अंगों की रचना होती है और फिर 11वें और 12वें दिन जो पिंडदान किया जाता है, उससे उस आत्मा की शरीर रूपी मांस और त्वचा का निर्माण होता है। और जब 13वें दिन तेरे ही की जाती है और मृतक के नाम से जो पिया जाता है, उससे ही वह यमलोक तक की यात्रा तय करती है। अर्थात मृत्यु के पश्चात 13 दिनों तक जो मृत आत्मा के नाम दान किया जाता है, उसी से आत्मा को मृत्युलोक से यमलोक तक जा मिलता है। मित्रों को इसलिए गरुड़ पुराण में बताया गया कि जब किसी मनुष्य की मृत्यु हो जाती है तो उसकी आत्मा 13 अपने परिजनों के बीच भटकती रहती है और बाद मृतक की आत्मा मृत्युलोक से यमलोक की सफर पर निकल पड़ती है। इसे पूरा करने में उसे 1 साल यानी 12 महीने का वक्त लगता है। मान्यता के अनुसार 13 दिनों तक किया गया पिंडदान इस वर्ष मृतक की आत्मा के लिए भोजन समान होता है। तो अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि अगर किसी मृत आत्मा के पिंडदान नहीं किया गया तो क्या होगा? तो मैं आपको इसका भी वर्णन गरुड़ पुराण में विस्तार से किया गया है, जिसके अनुसार मृतक आत्मा के नाम से पिंडदान नहीं किया जाता है, उसे 13वीं यमदूत जबरदस्ती घसीटते हुए यमलोक ले जाते हैं, जिससे मृत को यात्रा के दौरान काफी कष्ट उठाना पड़ता है। ये हिंदू धर्म में हर मृत आत्मा के नियमित 13 दिनों तक पिंडदान की आवश्यक बताया गया है। इन सब के अलावा गरुड़ में यह भी बताया गया है कि 13वीं के दिन मृतक के निमित्त परिजना किया जाने वाला भोज कर्ज लेकर किया जाए तो मृत आत्मा को शांति मिलती। मृत आत्मा को इन बातों का बड़ा ही कष्ट होता है। मन ही मन सोचता है कि काश मैं अकेले ही कष्ट उठाता। साथ ही गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि जो मृतक के कर्ज लेकर भोज करने पर मजबूर करता है, ऐसे को यमराज कभी भी क्षमा नहीं करते और उसकी मृत्यु के बाद कई तरह की यातनाएं देते हैं और फिर उसे वापस मृत्युलोक में भेज देते। साथ ही गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है, जो मनुष्य जीवित रहते पुण्य कर्म करता है, उसे यमदूत मृत्यु के 13 बाद अपने साथ यमलोक ले जाते हैं और ऐसी आत्मा को मृत से यमलोक तक जाने वाले मार्ग में किसी भी तरह का कष्ट नहीं भोगना पड़ता। वही जो मनुष्य अपने जीवन काल में बुरे कर्म करता है, यमदूत पूरे रास्ते कई तरह की यातनाएं देते हैं, जिससे वह थरथरने लगता है और यमदूतों से बार बार क्षमा मांगता है। यमदूत उसे क्षमा नहीं करते।
इसके बाद जब पुण्य यमलोक पहुंचती है तो यमराज उसे स्वर्गलोक भेज देते हैं, जबकि पापी आत्मा को उसके द्वारा किए गए बुरे कर्मों की सजा भुगतने नरक लोक भेज देते हैं और सजा पूर्ण होने के बाद निम्न योनि लोक भेज देते हैं। तुम मित्रों को उम्मीद करता आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर मृत्यु के 24 घंटों के बाद अपने घर वापस क्यों आती है। मित्रों, वीडियो अच्छी लगी हो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही धर्म से जुड़ी बहुत सारी जानकारी आप तक पहुंचती रहे। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। राम राम।